विश्वनाथ के होते हुए, दीनानाथ के होते हुए भला कोई अनाथ रह सकता है? वो बात अलग है कि भगवान की कृपा से बुद्धि आपको मिल गई तो भगवान को भूल जाओ। धन ज्यादा परमात्मा ने दे दिया तो धन के कारण आप अभिमानी हो जाओ, भगवान को ही मानना भूल जाओ। ऐसे समाज में देखे गए हैं, ज्यादा धन मिल गया, ज्यादा बल मिल गया अथवा ज्यादा ज्ञान हो गया तो अपने माता पिता की बात को ही काटते हैं। अरे तुम क्या जानते हो, पुराने जमाने के हो, नए जमाने के हम हैं, नया ज्ञान है हमारा। लेकिन एक बात समझ लेना, ज्ञान भी तब सफल होता है जब अनुभव आता है। आपके माता पिता के पास ज्ञान तो है ही, आपके बुजुर्गों के पास ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी होता है। ज्ञानी फेल हो सकता है लेकिन अनुभवी कभी फेल नहीं हो सकता किसी भी कार्य में। तभी तो कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान बस यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हम अच्छा चाहते हैं जीवन में तो अच्छा सोचो, अच्छा करो। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि कोई देखने वाला नहीं है। परमात्मा कण कण में विराजमान है। प्रहलाद की कथा सुनी, क्या शिक्षा मिली कि भगवान खंबे में भी है, निर्जीव में भी है। तभी तो खंबे को फाड़ के प्रकट हुए ताकि समाज को पता चल सके कि शास्त्रों में लिखा है कि परम पिता परमेश्वर कण कण में विराजमान रहता है और जीव में भी है, सजीव में भी है, निर्जीव में भी है, हर जगह वही तो व्याप्त है। तभी तो धरती टिकी हुई है। धरती किसकी है? ये पृथ्वी किसकी है? ये पृथ्वी किनकी है? ये वराह भगवान की है। पाताल लोक से आए थे, लेकर आए थे अपनी नासिका के अग्रभाग पर और शेष नाग के सिर पे रख दिया। तो पृथ्वी किसकी है? भगवान वराह की। कोई पूछे कि पृथ्वी मैया का विवाह किसके साथ में हुआ? पृथ्वी के स्वामी कौन है? कौन है? वराह भगवान। अब पृथ्वी इनकी है, तभी तो संकल्प में बोलते हैं विष्णुर विष्णुर विष्णु। जब बलि महाराज से नीचे के नवलोकों को ले लिया, ऊपर के सारे लोकों को ले लिया, नीचे के सारे लोकों को ले लिया प्रभु ने, तो ये सारा संसार किसका है? भगवान विष्णु का। तभी तो विष्णुर विष्णुर संकल्प में 3 बार बोला जाता है। शिव शिव क्यों नहीं बोला जाता? ब्रह्मा ब्रह्मा क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि पृथ्वी के पति कोई और नहीं, वराह भगवान है। इसीलिए जो भाव आपका सबके साथ में होता है, अपनी संतान के साथ में होता है, वही भाव भगवान के साथ भी होना चाहिए। सुंदर स्नान कराओ, वस्त्र से भगवान को पोछो, समय समय पर वस्त्र का भी ध्यान रखो। सर्दी में सर्दी के वस्त्र पहनाओ, गर्मी में गर्मी के वस्त्र पहनाओ। समय समय पर भोजन का भोग लगाओ। भगवान को बिठाया है आपने सेवा में, भगवान में देवत्व मानते हो तो एक गिलास पानी भर के रखा रहना चाहिए। कुछ ना कुछ मिश्री है, ड्राई फ्रूट्स है, मेवा है, कुछ ना कुछ रखा रहे। भगवान को कब भूख लग जाए, कब प्यास लग जाए, भाव रखो तो पूरा भाव रखो। क्यों? क्योंकि बिना भाव के संसार में कुछ भी नहीं मिलता। बाजार में जाते पूछते हो ना, भैया इसका क्या भाव है? जब सामान बाजार में लेने जाते हो तो सब चीज का भाव होता है, ये इतने रुपए की है, ये इतने रुपए की है। जब संसार में किसी भी वस्तु जब लेते हैं तो भाव पूछते हैं। बिना भाव के कोई वस्तु नहीं मिल सकती, तो भला बिन भाव के इतना अनमोल मेरा गोविंद है, वो भला कैसे मिल सकता है? भाव बिना संसार में वस्तु न मिलिया कोई, भाव बिना
संसार में वस्तु न मिलिया कोई, तो भाव बिना कैसे मिले, मेरा गिरधर है अनमोल, मेरा गिरधर है अनमोल। तो ये गिरधर